अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो मैंने बनाया था, मैं पहली बार जब इंडिया जा रहा था कुछ सिनेमेटिक शॉट लेने की कोशिश की है कपड़े पहनने की। और मैं पहली बार कलकत्ता जा रहा था, इधर से कमलापुर तक गया, कमलापुर से बेनापुल से ट्रेन से मैं कोलकाता पहुंच गया। कोलकाता पहुंचने के बाद मेरे पहली प्रायोरिटी ये रहा था कि मैं वहाँ पे जाकर पहली जो काम करेंगे वो है ये पिक्चर देखेंगे। टाइगर 3 रिलीज़ हुआ था उसी टाइम पे, 25 तारीख होगा शायद, 25 नवंबर मैंने, या 12 नवंबर होगा, मैंने ये पिक्चर देखी थी। पिक्चर देखने के बाद यहाँ पे आप लोग साउंड सुनने के बाद पता चलेगा कि हॉल में आइनॉक्स में कितना साउंड हो रहा था। यहाँ पे कोलकाता पे कुछ पिक्चरें लिए मैंने, मेरे साथ एक छोटा भाई भी था और ये जर्नी मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है। फिर मैं जहाँ भी जाती हूँ रील्स बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे भी रील्स बनाया। और जाते जाते इन रास्तों में मेरे साथ एक अंकल की परिचय हुआ जो हमारे देश में कमलापुर में रहते हैं। उनके साथ परिचय होने के बाद उनके साथ ही मैंने रूम शेयर करके एक दिन स्टे किया था कोलकाता में। फिर पिक्चर देखा, इधर उधर घूमा। कोलकाता वो बहुत बार जा चुके थे तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी लोकेशन दिखाया। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे का दिल्ली का ट्रेन था, तो मैंने दिल्ली की ट्रेन लेने के लिए दिल्ली की ट्रेन पे चढ़ गया था। तो दिल्ली में ट्रेन पे जाने के बाद ये आदमी के साथ मेरे साथ परिचय हुआ और ये मेरा सीट था ऊपर में। तो पहले क्या हुआ था, ट्रेन में उठने के बाद मेरे को पता चला कि मैंने देखा कि मेरे सीट में कोई और बैठा है। तो मैंने पूछा भाई ये सीट तो मेरी है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी बीवी मेरे साथ दिल्ली जा रही है, तो हमारा सीट एक सीट 2 सीट की बाद में है, तो आप क्या थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलो भी उनको भी एक साथ जाने देते हैं। तो मैंने एडजस्ट करके वो सीट ले लिया। और उधर मेरे को ये जो भाई मैंने पहले दिखाया था उनके साथ परिचय हुआ था। वो भी बांग्लादेशी थे, उनके साथ वो और 2 क्या बोलते हैं उनकी फ्रेंड थे। वो लोग वीज़ा एम्बेसी फेस करने के लिए जा रहे थे और मैं घूमने के लिए। तो उन लोगों के साथ एडजस्ट करके मैं पहाड़गंज में बंदना बोल के एक होटल में रहा। बहुत ही अच्छा था, एवरेज था। तो वहाँ रहने के बाद हम दूसरे दिन आगरा के लिए निकल गए। तो इधर हम लोग लाल किला दिखे। लाल किला जो अब अकबर का जो किला है उधर दिखे। उधर से हम लोग मुमताज़ का जो ताजमहल है वो भी देखा जा रहा था। तो हम लोग पहली बार आ गए प्यार की ये निशानी देखने के लिए, अकबर ने जो बनाया मुमताज़ के लिए। मुमताज़ इधर ही रहता था मारने तक की। तो वो जब देख रहा है सामने से ये ताजमहल है, तो हमने पहले सोचा था कि ये ताजमहल देखने आएंगे, बहुत ही खूबसूरत होगा। ये वो बहुत ही एक्सपेक्टेशन थे माइंड में। बहुत सारी वीडियो भी बनाऊंगा, पिक्चर भी खींचूंगा। तो मैं जब इधर एंट्री ले रहा था मेरे को पता बस एक ही चीज़ का चल रहा था। मेरे ब्रेन में यही आ रहा था कि हम तो हमारे देश के में जो गुलिस्तान बोलते हैं उधर है, वरना न्यू मार्केट बोल के है जो ईद के वक्त लोगों को बहुत भीड़ होती है, वैसे वाला भीड़ था इधर। तो क्या करें, आ गए देखे। और ये भाई जो है ये हमारा क्या बोलते हैं गाइड है। तो मेरा यही आप लोगों के लिए बोलना रहेगा कि आप लोग गाइड ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि ये गाइड लेंगे तो आपके लिए इतना अच्छे तरीके से ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बहुत कम होती है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि गाइड ना ही ले। तो आप खुद हिस्ट्री के बारे में पता करने के बाद ही जा। और अगर आपको उनसे जानना है तो उधर ले सकते हैं आपको गाइड लेने के बाद ये सब देखने के बाद हम लोग कुछ रील्स बनाए, इधर पिक्चर भी खींचे बहुत। वो लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये भाई और हम बहुत ही मज़ा करके गए थे। कुछ दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए हम लोगों को 1400 रुपया लगे था यहाँ घूमने आने के लिए, आने जाने की टिकट, खाने की सब कुछ मिला के। और दिल्ली में और आगरा में खाने का बहुत ही क्या बोलते हैं उसका बुरा हाल है, आप खा नहीं सकते कुछ। यही है वो भाई जिसके साथ मैं यहाँ रहा था। दिल्ली में मैंने वो लाल मस्जिद बोले एक मस्जिद है उधर गया था। उधर जाने के बाद ये पिक्चर भी लिया, उनका ये पिक्चर लिया कि वो किसी और के हाथ पकड़ कर रहे। तो उधर से दूसरे दिन वही दिन
शायद वही दिन मैं मनाली के लिए अकेला अकेला निकल गया। इधर से मैं थोड़ी बहुत बात कर रहा था और शायद हम कोई रील बना रहे थे, तो इसका वॉइस भी म्यूट हो गया कुछ ऐसा। तो मैंने शायद यहाँ हम दो चलने लगे ये रास्ते, आहा मंजिल से बहकर लगने लगी है ये रास्ते, ये गाना गा गा कर रील्स बना रहे थे और जा रहा था। तो इधर से हम लोग मनाली पहुँचे। मनाली पहुँचने के बाद होटल लिया था। होटल में मेरे साथ थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हुआ होने के बाद मैं कुछ डील क्रैक कर लिया। करने की पहले, होटल जाने से पहले मैंने इधर हम लोगों का बस रोका था। यहाँ बहुत ही खूबसूरत 2 प्लेनों की रेस्टोरेंट थी और मैंने कुछ वीडियो बनाया। मैं गेरे नौका ये गानों पे ये वीडियो बनाने के बाद हम सुबह पहुँच गए थे होटल में। होटल से हम लोगों के जो पैकेज था उधर से हम लोग जा रहे थे मनाली घूमने के लिए। बर्फ़ की उधर जा रहे थे। इसके पहले इस अंकल के साथ परिचय हुआ था और एक कपल के साथ भी परिचय हुआ था। हम इधर जिप लाइन कर लिया। जिप लाइन करने में बहुत ही पहले मेरे को भय लग रहा था, फिर भी मैंने करा। वो आर्मी वाले हैं, ये अंकल जो है आर्मी में था। अंकल को पूछा भी था, अंकल आप तो आर्मी में हो तो ये सब क्यों कर रहे हो, आप तो ये सब रोज़ ही करते होंगे। तो उन्होंने बोला मैं नहीं, अपनी बीवी ने ये सब कभी नहीं देखा, उनका बीवी भी ये है, इसके लिए लेके आया। तो इधर कुछ पिक्चर हम लोगों ने लिया था। तो मेरे दोस्त बन गए थे, वो बालाजी करके है, बालाजी और उसका बीवी थी जाह्नवी, और पीछे 2 केरला के भाई थे। हम लोग एक साथ इधर उधर घूमने गए। साइगोन, सिसु लेक, ये लेक को सिसु लेक बोलते हैं। इधर मैंने 2-4 रील बनाया। भाई यहाँ जब रील बना रहा था बहुत ही ठंड थी। आप लोग धूप देख रहे हैं शायद, बट यहाँ नीचे बहुत ही ठंड थी। मैं 2 या 1 मिनट के लिए जब मैंने हाथ की ग्लव्स खोली है तो मेरे को ही पता चल रहा था कितना ठंडा थी उधर। हर कोई ये ठंड ले नहीं सकता, बहुत ही ठंड थी। तो उधर से घूमने के बाद हम लोग क्या करते, फिर होटल में आते। होटल में आने के बाद बालाजी मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आज रह जाओ, कल जाओ, आपके साथ घूमने में मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने ये पार्टी थ्रो किया, रात को बॉनफायर किया मॉल टाउन पे जाने के बाद ये बॉनफायर हुआ था। हम लोगों ने ये सब लोग कुछ ना कुछ शीशा विशा ले रहे थे, कुछ ड्रिंक्स भी लिया, पर मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो ये लोग थे बहुत ही अच्छी तरीके से, ये दोनों कपल थे, बहुत ही स्वीट कपल थे यार, मेरे दोस्त बन गए। आज भी जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उसके पहले ही मेरे को ये बालाजी के साथ बात हुआ था, तो दीदी के बारे में भी बात हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये टूर किया था। तो उसके बाद हम लोग दूसरी दिन घूमने के लिए गया था इधर एक बौद्ध मॉन्ट में भी था। तो इधर हम लोगों ने घूम फिर के देखा यार, बहुत खाना रखा था। तो जाह्नवी ने क्या किया, एक चॉकलेट ले लिया, वो हम लोग शेयर करके खाया इधर से, पर पैसे देने के लिए कोई जगह नहीं था तो पैसा दिया नहीं हम लोगों ने। उधर से फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का बिगेस्ट जो एक्सपीरियंस था वो मैंने किया, वो है कि पैराग्लाइडिंग। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सब कुछ नहीं किया था। ये पैराग्लाइडिंग करने के वक्त मेरे को 2 आदमी के बारे में बहुत ही याद आ रहा था। एक है शोभन करके और एक है आसिफ करके। इस दोनों के साथ मेरे को ये ट्रिप करना था और ये दोनों ने आखिरी वक्त पे मेरे को धोखा दे दिया। तो वो लोग नहीं जा पाए, तो क्या करें, हमने खुद अकेला ये ट्रिप किया, पूरी ट्रिप अकेला किया और जहाँ भी जाए वहाँ भी दोस्त बनाए और बहुत ही अच्छा रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। मेरे को पता चला अगर दोस्त की जब चाहता था इस क्या बोलते हैं
इस टूर पे, तो शायद कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती कि नए लोगों से परिचय हम नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम लोगों में ही क्या बोलते हैं, हम लोगों में ही रह जाते हैं बात करने में, घूमने में, फिरने में। दूसरे लोगों से बात नहीं करते थे, कर सकते थे, ऐसे शायद नहीं करते। तो ये मौका आ गया मेरे पास कि मैं अकेला गया था, तो मैंने बहुत सारी 3-4 तो इंडियन दोस्त बना लिए। वो अंकल भी दोस्त बन गए थे, आंटी भी बन गए थे, वैसे बालाजी भी बन गए, जाहनवी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। तो घूमने के बाद जो मैंने पाया, ये दोस्ती मिला जाहनवी और क्या बोलते हो, बालाजी के साथ बात होते रहते हैं कभी कभी। तो यही था मेरा इंडिया ट्रिप। यहाँ से नीचे जाने के बाद मैंने जाहनवी से बोला, मैंने ऊपर जो किया तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत ही हंसोगे, आप लोग सुनना ज़रूर। फिर कुछ पिक्चर इधर से नीचे से फोटोग्राफर लेते थे, वो पिक्चर भी उन लोगों के 200 रुपये से ख़रीदा था मैंने। तो ये सब करने के बाद मेरे ट्रिप इधर ही ख़त्म हो गया था। तो यही था मेरे बांग्लादेश से इंडिया का ट्रिप, और जैसे जैसे मैं गया था वैसे वैसे मैं वापस भी चला आया। तो यही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो कर लिया। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करना हमारे लिए कि मैं अच्छा रहूँ, मेरे फैमिली भी अच्छा रहे, ठीक है। तो तब के लिए ऐसे ही रहिए। तो अगर आप लोग YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे होते हो तो क्या करते हैं, फॉलो कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर आप लोगों के पास कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। यही है जाहनवी, उसके साथ बात हो रहा है। उसके बाद मेरा कुछ पिक्चर आएगा, शायद मैंने जो पैराग्लाइडिंग किया था, नीचे से एक फ़ोटोग्राफ़र ये पिक्चर लेता है और पैसों के बदले में ये हम लोगों को फिर वापस देता है। तो ये पिक्चर भी बहुत ही ख़ास थे, नेवर सीन बिफोर लाइक थिंग्स एरकम। टेक केयर ऑल ऑफ यू योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।